हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ नेचर ऑफ मैटर उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। होप आपने चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया होगा। मैंने इसकी 2 प्रीवियस वीडियोस आई हैव पोस्टेड अर्लियर। सो आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़। किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप में बनाना, ग्रुप में फॉर्म करना, उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी तभी हम उसको ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? क्लासिफिकेशन लिखना है। नेक्स्ट है सेकंड, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज डैश एंड डैश इज़ कॉल्ड मैटर। तो मैटर की क्या डेफिनेशन है कि उसमें कुछ ऑक्यूपाई स्पेस करता है वो, और उसके अंदर कुछ मास होता है। सो दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज़ mass in it, that is known as matter. In the dash state of matter, the constituent particles have very little hold on one another. तो कौन से constituent particles होते हैं जिनमें एक दूसरे पे बहुत कम होल्ड होता है? एक दूसरे पे कौन से स्टेट होता है वो? गैसियस स्टेट। नेक्स्ट है, लाइट डज नॉट पास थ्रू अ ब्लैक बोर्ड एट इट इज़। ब्लैक बोर्ड से लाइट पास नहीं हो सकती, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। सो स्मेल ऑफ परफ्यूम रिचेज बाय द प्रोसेस ऑफ। जो स्मेल ऑफ परफ्यूम होती है वो हम एक जगह पे फ्रेगनेंस करते हैं उसकी, लेकिन वो हमारे पूरे रूम में सराउंड हो जाती है, फैल जाती है। तो वो कौन से प्रोसेस से होती है? डिफ्यूजन। इट डिफ्यूजेज इन आर होम or in our room, so that's it is known as diffusion. So next है, take the true false, write true false for the following statements. First, air is an man made material. तो एयर क्या man made material है? नहीं, false. A thin polythene sheet transparent, is it transparent? Yes, it is transparent. Pebbles float on water, false. Diffusion is a mixing of particles of two materials on their own, true. Oxygen gas is slightly soluble in water, true. Next है, tick the correct option. The first is the states of matter that have both fixed shape और definite volume है उसकी, तो वो क्या है? Solids. Your book is made up of matter because it occupies space and has some mass. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेक मटीरियल। तो इनमें से कौन सा ओपेक मटीरियल है? पीस ऑफ वुड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड डिफ्यूजन विद द फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट किस में होती है? डिफ्यूजन गैसेस में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर जो मिक्स नहीं होता, इनसोल्यूबल है, वो क्या है? मस्टर्ड ऑयल। नेक्स्ट है डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। तो डिफाइन द फॉलोइंग है सबसे पहले, natural materials and transparent materials। तो आप ये लिखोगे, नेचुरल मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस और रिसोर्सेज दैट अकर नेचुरली। जो नेचुरल हैं, नेचर से हमें मिलते हैं, दैट इज नोन एज नेचुरल मटेरियल्स। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन से? जो लाइट को पास करते हैं अपने अंदर से, उनको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, नेम एनी 3 मटीरियल्स दैट आर ट्रांसपेरेंट ओपेक इन नेचर। तो आपको 2 चीज़ें बतानी है कि ट्रांसपेरेंट और ओपेक की 3 चीज़ें बतानी है। तो ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स जो होते हैं क्वार्ट्ज, ग्लास और पॉलीथीन होते हैं, और जो ओपेक मटीरियल होते हैं वो ब्रिक, वुड और आयरन शीट जो होती हैं, ये ओपेक मटीरियल्स होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, विच स्टेट्स ऑफ मैटर कैन
एंड सेकेंड इज कैन नॉट ईजीली चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम वाई। तो ऐसी कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जो अपनी शेप साइज चेंज कर लेती है? तो फर्स्ट इज गैस स्टेट। तो गैस पार्टिकल्स आर वाइडली स्पेस्ड एंड हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, दे मूव फ्रीली एंड रैपिडली अलाउइंग द गैसेस टू ईजिली चेंज बोथ शेप एंड वॉल्यूम। तो गैसियस स्टेट जो है वो अपनी वॉल्यूम शेप चेंज कर सकती है, लेकिन जो सॉलिड स्टेट होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, सो दे कांट मूव टूवर्ड्स ईच अदर और एनी अदर प्लेस। सो पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। उनके अंदर वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से उनका अरेंजमेंट जो है वो उसके स्ट्रक्चर को एक फिक्स शेप और एक फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। सो दैट्स इट, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नेक्स्ट है वाई डू मटीरियल्स डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर। जो मटीरियल्स होते हैं वो आपस में डिफ्यूज़ क्यों होते हैं? जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं क्योंकि वो फास्ट मूव कर सकते हैं, वो स्लाइटली पैक्ड होते हैं एंड दे कैन मूव हेयर एंड देयर ओन। ठीक है, तो मटीरियल्स डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सच मटीरियल। एग्जाम्पल क्या है? गैसेज। नेक्स्ट है फिफ्थ, डिफाइन द टर्म सोल्यूबिलिटी, हाउ डज इट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो सोल्यूबिलिटी हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई भी चीज़ उसके अंदर डाल रहे हैं वो कुछ हद तक सोल्यूबल हो जाती है, तो मैक्सिमम अमाउंट उस चीज़ की, एक चीज़ के अंदर सोल्यूबल हो जाना, उसके अंदर मिक्स हो जाना, उस प्रोसेस को हम सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें वो सोल्यूबल हो रहा है कोई भी चीज़। तो अगर हम शुगर इन वाटर कहेंगे तो शुगर क्या है? सोल्यूट है, और सॉल्वेंट वाटर। तो शुगर एक ऐसी मैक्सिमम अमाउंट में हम डालेंगे वाटर के अंदर कि वो सोल्यूबल हो जाए, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सोल्यूबिलिटी। तो इस सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस टेंड्स टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अगर हम उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी में भी इंक्रीज आएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, 6 नेम 3 मटीरियल्स दैट आर सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। तो कुछ 3 मटीरियल्स बताने हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं और इनसोल्यूबल हैं। सो 3 मटीरियल्स जो सोल्यूबल हैं, ऑरेंज जूस, सॉल्ट, शुगर, ये सोल्यूबल हैं, और जो इनसोल्यूबल हैं सैंड, ऑयल, बीड्स। ठीक है, ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट है वाई डू सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो strongly tightly packed होते हैं, because they have fixed shape and definite volume, because the particles in solid are tightly packed and strongly attracted to each other, preventing them from easily moving or changing their positions. Next है second, briefly describe an activity to show that pure water is a transparent liquid। तो आपको एक एक्टिविटी से बताना है कि जो प्योर वाटर है वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड का एक एग्जाम्पल है। To show that pure water is transparent, simply take a clear glass and fill some water into it. The transparency of water will be evident as you can see anything through the glass. तो आपको एक ग्लास लेना है, उसके अंदर पानी ऐड करना है, और आप देखोगे कि आप पानी के अंदर से भी आर पार देख सकते हो, जिससे हमें पता चलेगा कि जो वाटर है वो भी एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल है। नेक्स्ट है थर्ड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट सॉलिड कैन डिफ्यूज स्लोली इनटू अ लिक्विड। तो आपको ये बताना है कि जो सॉलिड है वो स्लोली डिफ्यूज़ करता है लिक्विड के अंदर, तो इसको आपको एक्टिविटी के फॉर्म से बताना है। नेक्स्ट है थर्ड, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट द स्लो डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। आपको 2 बीकर लेने हैं, एक क्लीन वाटर से फिल करना है, दोनों ही क्लीन वाटर से फिल करने हैं। बाद में क्या करना है, इंक डालना है उसके अंदर, एक बीकर के अंदर, और एक के अंदर क्रिस्टल्स डालने हैं, पोटाशियम पर मैग्नेट इन अनदर बीकर। कलर ऑफ वाटर ऑफ बोथ द बीकर स्टार्ट्स चेंजिंग ड्यू टू डिफ्यूजन, बट द कलर ऑफ सेकंड बीकर विद क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट चेंज आफ्टर फर्स्ट बीकर। तो जो फर्स्ट बीकर था जिसके अंदर हमने इंक डाली वो जल्दी डिफ्यूज़ हो गया, क्योंकि इंक जो है वो लिक्विड की फॉर्म में है, लेकिन जो क्रिस्टल्स हैं पोटाशियम पर मैग्नेट के वो सॉलिड की फॉर्म में है, तो वो धीरे धीरे चेंज होगा कलर उससे, एंड इट शो स्लो डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जिससे हमें पता चलेगा कि जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर स्लोली डिफ्यूज़ होता है।
फोर्थ इज़ व्हाट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या होता है और हम उसे बना कैसे सकते हैं ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। Take two glasses and half of the first with cold water and fill half of the second with hot water. एक को आपने cold से fill कर दिया और एक को hot से. Now add equal quantity of salt in both of the glass and stir well to dissolve the salt into water. Repeat adding the salt into the glass. No more salt can dissolve into water after some time, but we can observe that amount of salt dissolve more in hot water as compared to cold water. It shows solubility increases with increase of temperature. तो इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा सॉल्ट है वो हॉट वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व है. So students, I have mixed the fourth and fifth question answer. So जो fourth question का आंसर है सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाला, ये आपको इसमें ये लिखना है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन दैट हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी टू डिजॉल्व एनी गिवन सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एक कैपेसिटी होती है कि वो किस सब्सटेंस के अंदर कितना डिजॉल्व हो पा रहा है, तो वो एक सॉल्यूशन बनाता है. उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. और इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम कॉमन सॉल्ट और वाटर का यूज़ करेंगे. टेक अ क्लीन कंटेनर, आपको क्लीन कंटेनर लेना है. ग्रेजुअली ऐड कॉमन सॉल्ट इनटू द कंटेनर व्हाइल स्टरिंग द वाटर कंटिन्यूसली. Now continue adding salt until no more salt can dissolve and some salt remains undissolved at the bottom. The resulting solution is a saturated solution of common salt and water. जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो कुछ हद तक जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा टाइम आएगा जिसमें जो सॉल्ट है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा. सो दैट इज़ द पॉइंट इन विच we detect that the solution is saturated solution forms. So the fifth जो था हमारा क्वेश्चन वो ये है कि हमें एक एक्टिविटी सजेस्ट करनी है टू शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा सॉलिड इन वाटर के अंदर. तो जैसे आपको दो ग्लास लिए, उसके अंदर हाफ में आपने कोल्ड वाटर फिल किया और हाफ में सेकंड में हॉट वाटर फिल किया. नाउ ऐड इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन बोथ द ग्लास एंड स्टर वेल टू डिज़ोल्व द सॉल्ट इन टू वाटर. अब आपने दोनों में इक्वल सॉल्ट डाला दोनों में और उनको डिज़ोल्व करने के लिए रख दिया. फिर रिपीट एडिंग द सॉल्ट इन टू द ग्लास. नो मोर सॉल्ट कैन डिज़ोल्व इन टू वाटर आफ्टर सम टाइम, बट वी कैन ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व मोर इन हॉट वाटर एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर. लेकिन हम देखेंगे कि जो सॉल्ट है वो हॉट वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा है लेकिन कोल्ड वाटर में नहीं हो रहा, जिससे हमें पता चलेगा कि जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ हो रही है. So students, that's it for this video and hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.